बहुत पुरानी भूत की कहानी की बात करें तो भारत में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही पुरानी कहानी सुनाता हूं जो सदियों पुरानी है और उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से जुड़ी है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की है। रामपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव की शांति के पीछे एक रहस्यमय डर भी छिपा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर जैसा हवेली था, जिसे सभी लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली अब सुनसान और वीरान पड़ी थी, लेकिन बहुत साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था। जमींदार ठाकुर वीरभान सिंह, जो अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए कुख्यात था, उसी हवेली का मालिक था। ठाकुर बहुत ही घमंडी और निर्दयी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई लोगों का उत्पीड़न किया था और उसकी हवेली में कई ऐसी घटनाएं हुई थीं जो आज भी गांव वालों को सहरन में डाल देती हैं। उस समय के राजा ने ठाकुर वीरभान सिंह को बहुत सारी जमीनें दी थी। ठाकुर के पास बड़ी संपत्ति थी और वह लोगों से कर वसूल करता था। अगर कोई गरीब किसान समय पर कर नहीं चुका पाता तो ठाकुर उसे बुरी तरह से दंडित करता था। ठाकुर का मानना था कि उसकी हवेली और उसकी दौलत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम था बाबा अघोरनाथ। वह साधारण दिखने वाला परंतु शक्तिशाली तांत्रिक था। बाबा अघोरनाथ ने गांव के लोगों से कहा कि वह यहाँ साधना करने के लिए आया है और वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। वह अपने काम में मग्न रहता था और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था। गांव के लोग बाबा की पूजा करने लगे क्योंकि वह अपनी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध था। बाबा के पास ऐसी शक्तियां थीं कि वह इंसान के भविष्य को देख सकता था और उसकी समस्याओं को हल कर सकता था। धीरे धीरे बाबा अघोरनाथ की ख्याति गांव से बाहर भी फैलने लगी। ठाकुर वीरभान सिंह को बाबा की प्रसिद्धि बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह सोचने लगा कि बाबा उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है और लोगों का ध्यान ठाकुर से हटकर बाबा पर जा रहा है। ठाकुर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बाबा को गांव से भगा दें। ठाकुर के सेवक बाबा के पास पहुंचे और उसे गांव छोड़कर जाने का आदेश दिया। बाबा ने विनम्रता से कहा, मुझे यहाँ किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी साधना करने आया हूँ। लेकिन ठाकुर के सेवकों ने उसकी बात नहीं मानी और बाबा को धमकाने लगे। अंततः ठाकुर खुद वहां पहुंचा और बाबा को अपमानित किया। उसने बाबा की तपस्या को नष्ट कर दिया और उसे मारा पीटा भी। बाबा अघोरनाथ ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उसने ठाकुर को श्राप दिया, तुम्हारे अहंकार और अत्याचार का समय समाप्त हो चुका है। इस हवेली में तुम्हारा विनाश निश्चित है और तुम्हारी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहेगी। ठाकुर ने बाबा की बातों को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। लोग कहते हैं कि रात के समय ठाकुर की हवेली के आसपास कोई भटकता हुआ दिखाई देता था। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में किसी छाया को देखा है, जो रात भर घूमती रहती है। कुछ ही दिनों के भीतर ठाकुर वीरभान सिंह बीमार पड़ गया। डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सका। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। उसने सपनों में बाबा अघोरनाथ को देखा, जो उसे उसके अत्याचारों के लिए श्रापित कर रहे थे। ठाकुर के सेवकों ने बताया कि वह रातों में चीख चीख कर उठ जाता था और कहता था कि बाबा की आत्मा उसे मारने आ रही है। आखिरकार एक काली रात ठाकुर की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी
कि ठाकुर की आत्मा को शांति नहीं मिली है। कुछ लोगों का मानना था कि ठाकुर की आत्मा उसी हवेली में भटक रही है जहां उसने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए थे। ठाकुर की मौत के बाद हवेली को कोई भी खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाया। हवेली धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गई। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां आज भी ठाकुर की आत्मा भटकती है। कई लोगों ने हवेली के पास अजीब घटनाओं का अनुभव किया। रात के समय हवेली के अंदर से चीखें और डरावनी आवाजें आती थीं। कभी-कभी लोग हवेली की खिड़कियों में एक परछाई को घूमते हुए देखते थे। गांव में यह भी कहा जाता है कि जिसने भी हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, उसे कुछ बुरा अनुभव हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली के पास जाते ही उनके शरीर में अचानक से सिहरन महसूस होती थी और वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ठाकुर की आत्मा को देखा है, जो हवेली के अंदर घूम रही थी और किसी से बदला लेने की कोशिश कर रही थी। वक्त बीतता गया, लेकिन हवेली का डर गांव वालों के दिलों में बना रहा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ठाकुर का श्राप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कई तांत्रिक और साधु आए, जिन्होंने हवेली को शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। हर बार कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती और हवेली का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। सालों बाद एक दिन गांव में एक युवा तांत्रिक आया, जिसका नाम बाबा शंकरनाथ था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसे चुनौती के रूप में लिया। बाबा शंकरनाथ ने गांव वालों से कहा कि वह ठाकुर की आत्मा को मुक्त करने के लिए यहाँ आया है और वह इस श्राप को समाप्त करेगा। गांव वाले बाबा शंकरनाथ की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबा ने अपनी सिद्धियों से गांव वालों का विश्वास जीत लिया। एक रात बाबा शंकरनाथ ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। उसने वहां कई तांत्रिक क्रियाएं की और ठाकुर की आत्मा को बुलाया। हवेली के अंदर एक भयंकर तूफान जैसा माहौल बन गया। बाबा ने ठाकुर की आत्मा से संवाद किया और उसे शांति का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि उस रात के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। उस रात के बाद से गांव वालों ने हवेली के पास कोई डरावनी घटना नहीं देखी। बाबा शंकरनाथ ने गांव वालों को बताया कि ठाकुर की आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह उन्हें परेशान नहीं करेगी। हवेली अब भी गांव के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, जो समय के साथ टूट-फूट रही थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। शायद ठाकुर की आत्मा ने शांति तो पाली हो, लेकिन हवेली की दीवारों में उसका अतीत अब भी बसा हुआ है। इस प्रकार यह कहानी हमें बताती है कि किसी के साथ अन्याय और अत्याचार करने का परिणाम कभी न कभी सामने आता ही है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें